9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 9 चौके 9 चौके। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं पहाड़ा भूल गई हूँ या फिर मुझे पहाड़ा नहीं आता। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बच्चों का यही हाल है। 50% से ज्यादा बच्चों को 10 तक का पहाड़ा याद ही नहीं है और शहरों के बच्चे भाषा में कमजोर हैं। अब जरा सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जो तीसरी क्लास में है लेकिन 2 से 10 तक का पहाड़ा नहीं जानता और 100 तक की गिनती को सही क्रम में नहीं रख सकता। ये हाल है हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों का। ये खुलासा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से जारी रिपोर्ट परख में हुआ है। ये देश भर के तीसरी, छठवीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों की एजुकेशन असेसमेंट रिपोर्ट है। प्रदेश के लिए चिंताजनक बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर क्लास 3 की टॉप 50 लो परफॉर्मेंस सिटी में से 26वें नंबर पर आता है। रायपुर के अलावा सुकमा 10वें नंबर पर, नारायणपुर 20वें नंबर पर और कोंडागांव 45वें नंबर पर है। 50% से ज्यादा बच्चों को 10 तक का पहाड़ा याद ही नहीं है। 45% बच्चे 1 से 99 तक की गिनती को सही क्रम में नहीं रख पाते। लैंग्वेज की समझ में 59% बच्चों ने सही जवाब दिया। मैथ्स में 57% आंसर सही रहा। यानी बच्चे गिनती में थोड़े बेहतर हैं लेकिन लैंग्वेज में पीछे। लड़कियां लड़कों से पढ़ाई में आगे हैं, खासकर लैंग्वेज और कैलकुलेशन में। गांव के बच्चे शहर के बच्चों से भाषा में बेहतर हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी कुछ मामलों में प्राइवेट स्कूलों से अच्छे निकले। एक फैक्ट से भी सामने आया कि लैंग्वेज के बेस पर गांव के बच्चे शहरों के मुकाबले बेहतर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण छात्रों का नेशन वाइड स्कोर लैंग्वेज में 4% कम है, जबकि शहरी स्टूडेंट का 5% कम है। वहीं मैथ्स में दोनों क्षेत्र के बच्चे बराबर पायदान पर हैं। यहाँ हम नेशनल की तुलना में 3% लोअर स्कोर पर हैं। 6वीं क्लास के बच्चों की रिपोर्ट 3 विषय पर टेस्ट हुआ: लैंग्वेज, मैथ्स और आसपास की दुनिया यानी कि जनरल अवेयरनेस। लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ के 54% बच्चों ने सही जवाब दिया। मैथ्स में सिर्फ 42% ही सही आंसर था और जनरल अवेयरनेस में 47% बच्चों ने सही जवाब दिया। ओवरऑल देखा जाए तो 6वीं के बच्चे भाषा में सबसे बेहतर हैं लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा खराब हैं। वहीं आसपास की दुनिया के बारे में भी कम जानते हैं। मतलब ये कि 6वीं में भी बच्चे मैथ्स और सामान्य ज्ञान में कमजोर हैं पर लैंग्वेज में थोड़े बेहतर हैं। अब आते हैं बड़ी क्लास यानी कि 9 पर। यहाँ 2 बातें चौंकाती है। केवल 53 बच्चे ही कहानी में छुपा हुआ मतलब समझ पाते हैं। जैसे अगर कहानी में लिखा हुआ है कि रवि का चेहरा लाल हो गया है तो वो समझ नहीं पाए कि वो गुस्से में है। सिर्फ 49% बच्चों को ही 10 तक का पहाड़ा याद है। 2D और 3D शेप पहचानने में भी सिर्फ 42% बच्चे ही सही आंसर दे सके। कास्ट के अकॉर्डिंग भी देखिए कि कौन कौन कमजोर और कौन बेहतर है। SC और OBC वर्ग के बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर निकले, खास तौर पर लैंग्वेज और गणित में। ST वर्ग के बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। वे नेशनल एवरेज के करीब हैं लेकिन थोड़ा बेहतर। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों का परफॉर्मेंस बाकी स्कूलों से बेहतर रहा लेकिन वो भी नेशनल एवरेज से नीचे। कुल मिलाकर रायपुर 50 सबसे कमजोर परफॉर्म करने वाली सिटी में 26वें नंबर पर है। अब सवाल ये उठता है कि जब तीसरी क्लास का बच्चा गिनती नहीं कर पा रहा, जब 6वीं क्लास का बच्चा 100 रुपए का हिसाब नहीं समझ पा रहा और जब 9वीं का बच्चा कहानी में भाव नहीं पकड़ पा रहा, तो इस एजुकेशन सिस्टम से हम क्या उम्मीद करें? इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि पढ़ाई को रटे रटाए सिस्टम से निकालकर समझ और सोचने की ओर मोड़ना होगा। टीचरों को ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। हर स्कूल में बच्चों की निजी समझ के अनुसार पढ़ाई कराया जाए, सबको एक जैसा ट्रीट न करें। आपकी क्या राय है? एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।